तो 21 तारीख को आए चुनावी नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में लगातार घमासान मचा हुआ है और ये घमासान अब सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है बल्कि ये परिवार तक भी पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री में पहुंचे तो वहां पर उद्धव ठाकरे नहीं आए बल्कि राज ठाकरे का स्वागत करने रश्मि ठाकरे आई और रश्मि ठाकरे ने राज ठाकरे की बुरी तरह क्लास लगा दी और इतना तक कह दिया कि यहाँ पर दोबारा आने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि रश्मि ठाकरे अब पार्टी की कमान संभाल सकती है, क्योंकि संजय राउत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसे भी रश्मि ठाकरे ने बीच में ही रोक दिया। तो आपको उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो उठापटक की सारी खबरें आ रही है वो सब दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हाल ही में हुए चुनावों में और उसके बाद आए नतीजों में उद्धव ठाकरे को पता चल गया होगा कि वो कितने पानी में है। उद्धव ठाकरे ने सभी रैलियों में सभाओं में जितना दम भरा, जितना शक्ति प्रदर्शन किया वो सब बेकार चला गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ भी नहीं लगा। उद्धव ठाकरे करारी हार का शिकार हुए। वहीं नतीजों में देवेंद्र फडणवीस की पार्टी हर तरफ छा गई। एकनाथ शिंदे भी अच्छी पोजीशन में दिखे, लेकिन उद्धव ठाकरे जो ढोल पीट रहे थे पहले से जीत का, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उद्धव ठाकरे का ढोल पूरी तरह फट गया। अब खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनका परिवार इसकी सबसे बड़ी वजह राज ठाकरे को मान रहा है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ एक तरफ उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को अपने साथ लाने के लिए इतनी मेहनत इतने महीनों से करते आए, वहीं हार की वजह अब राज ठाकरे को ही माना जा रहा है। अब खबर तो ये भी आ रही है कि राज ठाकरे जब उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री पहुंचे तो वहां पर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से मिलने नहीं आए बल्कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे राज ठाकरे से मिलने आई। रिश्ते में रश्मि ठाकरे राज ठाकरे की भाभी लगती है, राज ठाकरे उनके देवर लगते हैं और कई सालों के बाद में अब इन परिवारों का मिलना जुलना बढ़ा है। लेकिन इस हार के बाद अब एक बार फिर से लक्ष्मण रेखा खिंचती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुंबई मीडिया की माने तो रश्मि ठाकरे इस हार से बेहद ज्यादा नाराज है, क्योंकि इससे पहले विधानसभा में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उद्धव की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। विधानसभा और इन चुनावों में मिली हार के बाद रश्मि ठाकरे इसके लिए राज ठाकरे को ही जिम्मेदार मान रही है। मीडिया सूत्रों की माने तो रश्मि ठाकरे राज ठाकरे से मिलने आई और उन्होंने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे अभी किसी से नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ नासाज है और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो राजनीतिक कामकाज से थोड़ा सा दूर रहेंगे और मीटिंग वगैरह बाद में करेंगे। रश्मि ठाकरे ने यहाँ पर राज ठाकरे को ये भी कहा कि आप जिस सिलसिले में भी आए हैं, जिस चर्चा को भी करने आए हैं, उसका अंदाजा मुझे है, लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे की सेहत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उनकी तरफ से मैं आपसे बात करने आई हूँ। आपको बताइए क्या कहना है। अब राज ठाकरे रश्मि ठाकरे का ये रूप देखकर सकपका गए, क्योंकि रश्मि ठाकरे अमूमन राजनीतिक मामलों में दखल कम ही देती है और उद्धव ठाकरे की पार्टी से जुड़े मामलों में वो बिल्कुल भी नहीं बोलती। लेकिन यूँ बिना बताए अचानक राज ठाकरे के सामने रश्मि ठाकरे पहुँच गयी तो राज ठाकरे काफी सकपका गए और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मीडिया सूत्रों की माने तो राज ठाकरे रश्मि ठाकरे से बिना बात किए ही सिर्फ अभिवादन करके वापस बाहर आ गए और इतना कहा कि जब उद्धव ठीक होंगे तो मैं फिर से मिलने आऊंगा। अब खबरों की माने तो रश्मि ठाकरे हो सकता है कि जल्द ही यूबीटी की कमान अपने हाथ में ले ले, क्योंकि रश्मि ठाकरे भी राजनीतिक रूप से काफी सक्षम है। हालांकि वो राजनीतिक मसलों से दूर रहती है, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच समझ को कई मौकों पर देखा गया है। इसीलिए अब खबरें ये भी आ रही है कि उद्धव की सेहत को देखते हुए हो सकता है कि रश्मि ठाकरे ही पार्टी का पूरा चार्ज ले ले। और इस बात के संकेत इससे भी मिलते हैं कि संजय राउत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसे भी बीच में ही रोक दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संजय राउत को जाने से रोक दिया गया। दरअसल संजय राउत यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन का ऐलान करने वाले थे और इस पर जो सहमति बन चुकी है उसको लेकर पत्रकारों को डिटेल में बताने वाले थे, लेकिन संजय राउत की इस पीसी को बीच में ही रोक दिया गया। खबरों की माने तो संजय राउत इस पीसी में मुंबई, नासिक, कल्याण, डोंबिवली और ठाणे में जो सीटें हैं और उन पर जो बातचीत पूरी हो चुकी है उसको लेकर मीडिया के सामने आने वाले थे। इन बड़े नगर निगमों की सूची को जो अंतिम रूप दिया गया है उसको लेकर संजय राउत पत्रकारों से सब कुछ डिटेल में बताने वाले थे। इसके अलावा संजय राउत ये भी बताने वाले थे कि शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब मिलकर चुनाव लड़ेगी, संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी। लेकिन
संजय राउत की इस पीसी को बीच में ही रोक दिया गया। संजय राउत को ये पीसी करने से रोक दिया गया। इसकी वजह से संजय राउत पत्रकारों के सामने आए ही नहीं। हालांकि पत्रकार तय समय पर पहुंच गए, लेकिन संजय राउत की तरफ से उन्हें मैसेज भिजवाया गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और अगली तारीख और समय जल्द ही बताया जाएगा। खबरों की माने तो रश्मि ठाकरे फिलहाल सारे महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। रश्मि ठाकरे ही मीटिंग के लिए आ रही है और रश्मि ठाकरे ही ये देख रही है कि मीडिया के सामने कौन जाएगा, कौन नहीं, क्या कहेगा, और इसी वजह से संजय राउत को भी फिलहाल रोक दिया। यानी कि साफ है कि जो ये चुनाव हुए हैं और जिनमें हार मिली है, उसकी वजह से उद्धव ठाकरे के पार्टी ही नहीं बल्कि परिवार में भी काफी घमासान देखने को मिल रहा है। रश्मि ठाकरे को सामने आना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए ये हार बहुत बड़ी हार है? क्या ये उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर का अंत करने वाली हार है? आपको क्या लगता है, क्या इसकी वजह राज ठाकरे है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो करीब एक दशक की राजनीतिक दूरी को पाटते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए हाथ मिला चुके हैं। दोनों दलों की तरफ से, दोनों पार्टीज की तरफ से आधिकारिक ऐलान इस बात का कर दिया गया है। दोनों नेताओं ने यह ऐलान कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि अब हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ सीट शेयरिंग भी क्लियर कर दी गई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी साफ कर दिया गया है। तो सूत्रों की माने तो इस गठबंधन की राजनीति का केंद्र मामू फैक्टर रहा है। मामू यानी कि मराठी मुस्लिम समीकरण। इसके तहत मुंबई की 227 सीटों में से 72 मराठी बहुल और 41 मुस्लिम प्रभाव वाले वार्डों पर विशेष फोकस किया गया है। माना जा रहा है कि यही सामाजिक समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को गोवंडी, मानखुर्द, बायकुला और माहिम जैसे इलाकों में फायदा पहुंचाया था। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर भी सीट शेयरिंग में मामू फैक्टर पर ही जोर दिया है। सीट शेयरिंग की बात करें तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत शिवसेना यूबीटी 140 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं एमएनएस यानी राज ठाकरे के हिस्से में 60 से 70 सीटें आई हैं, जो कि वाकई में उद्धव ठाकरे के मुकाबले काफी कम है। हालांकि बातचीत 4 प्रमुख मराठी गढ़ों वर्ली, दादर, माहिम, सिवरी, विक्रोली, भांडुप पर आकर अटक गई है। मनसा इन इलाकों में चुनाव लड़ने पर अड़ी है, जबकि ये क्षेत्र फिलहाल उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायकों के प्रभाव वाले माने जाते हैं और ट्रेडिशनल तौर पर मराठी मानुस ही राजनीति का केंद्र रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे इन चारों सीटों पर खुद के उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन राज ठाकरे चाहते हैं कि इन चारों सीटों पर उनके उम्मीदवार उतरे। यानी कि जैसे ही गठबंधन का ऐलान हुआ, वैसे ही इन 4 सीटों को लेकर राज ठाकरे एक बार फिर से अड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गढ़ो, वर्ली, दादर, माहिम, सिवरी, विक्रोली, भांडुप पर आकर राज ठाकरे फिर से आग बबूला हो गए हैं और राज ठाकरे चाहते हैं कि उन्हें ये चारों सीटें मिले, जबकि उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनके विधायकों का प्रभाव इन चारों सीटों पर ज्यादा है, इसीलिए उनके उम्मीदवार ही इन सीटों पर उतारे जाएंगे। और अब इन चारों सीटों को लेकर एक बार फिर से दोनों भाइयों के बीच में टशन नजर आ रही है, ईगो नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इन चारों सीटों को लेकर कैसे ये दोनों आपस में पटरी बिठा पाते हैं। फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया, सीटों का भी ऐलान कर दिया। 150 सीटों के करीब उद्धव अपने पास रखने वाले हैं। वहीं 70 सीट तकरीबन राज ठाकरे के हिस्से में आई है। इससे भी राज ठाकरे नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कम से कम उन्हें 100 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें लगभग 70 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। हालांकि राज ठाकरे के तेवर अभी तीखे ही नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्हें सीटें कम दी गई, ऊपर से 4 सीटों को लेकर भी विवाद जारी है। अब देखना होगा कि ये दोनों भाई इन विवादों से कैसे उबरते हैं और कैसे चुनाव में अपना प्रभाव दिखाते हैं, कितना जनता इनको सपोर्ट करती है, ये देखने की बात होगी। तो आपका राज ठाकरे और उद्धव के इस गठबंधन पर क्या कहना है? क्या 4 सीटों के लिए राज ठाकरे को समर्पण करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर राज ठाकरे अपने तीखे अंदाज में ही उद्धव के सामने खड़े रहेंगे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।